देखिए बेटा, अब हम समझते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट आपने निकालना है और ग्रॉस लॉस निकालना है। तो आपको अभी पता लगा कि ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस क्या करते हैं, आप ट्रेडिंग अकाउंट से निकालते हैं। सही है बच्चे? लेकिन अब ट्रेडिंग अकाउंट की बना अगर हम एक सिंपल स्टेटमेंट बनाएं और उस स्टेटमेंट से हमें क्या निकालना हो, उस स्टेटमेंट से या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता हो या ग्रॉस लॉस निकलता हो, कोई भी एक चीज निकलती है, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये चीज हम यहाँ पे समझते हैं। समझिएगा ध्यान से। देखो बेटा, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं। मैंने आपको क्या चीज समझानी है, सुनो। हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट निकालते वक्त हमने क्या ध्यान रखना है, अगर हम नेट सेल में से उसकी कॉस्ट वैल्यू किसकी, गुड्स की माइनस कर दें तो आपका क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट निकल के आएगा। बेटे आप ध्यान से सुनो ना, यही तो चीज आप बचपन में भी सीखते थे कि सर अगर सेल में से क्या माइनस कर दिया जाए, प्रॉफिट माइनस कर दिया जाता है, तो क्या निकल के आती है, कॉस्ट वैल्यू निकल के आती है। इसी तरीके से अगर हम सेल में से कॉस्ट वैल्यू को माइनस कर दे तो मेरे बेटे क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट वैल्यू निकल के आ जाएगी। बेटे यह जो है कॉस्ट वैल्यू की बात कर रहे हैं ना, ये कॉस्ट किसका, गुड्स का, जो बिकने के लिए तैयार है उसकी जो कॉस्ट है, अगर वो हम माइनस कर दें, किस में से माइनस कर दें, नेट सेल में से, तो क्या निकल के आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है। अब बहुत ध्यान से समझने वाली बात ये समझनी है कि सर ये नेट सेल क्या होती है। देखो बेटे, नेट सेल क्या होता है, ये पहले भी बताया आपको कि टोटल सेल में से अगर हम क्या माइनस कर देंगे, सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, हमारे पास निकल के आ जाएगी नेट सेल। यही चीज आप नेट परचेज के साथ करेंगे। अगर टोटल परचेज में से हम परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, नेट परचेज निकल के आ जाएगा। अब बड़े ध्यान से समझो यहाँ पे कि सर ग्रॉस प्रॉफिट में नेट सेल तो समझ में आया, अभी कॉस्ट कैसे निकलती है बेटा। देखो ध्यान से, कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है बेटा, जो भी हमारा क्या रहा होगा ओपनिंग स्टॉक, उसमें क्या ऐड करेंगे, परचेजेस। परचेजेस कौन सी मेरे बेटे, नेट परचेजेस। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, उसमें क्या ऐड कर लेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और माइनस क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। अब बड़े ध्यान से समझो, सर ये हुआ क्या। देखो बेटे, आपके पास जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है पहले वो स्टॉक ले लीजिए, उसके अंदर आप परचेज ऐड करिए और उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस। तो जैसे ही आप ये सारी चीजें करेंगे तो आपकी ये कॉस्ट वैल्यू तो निकल के आ रही है कि भैया इतना खर्चा हमारे पास होता जा रहा है। तो ये जो सारी चीजें थी ये खर्चे को निकाल दिया। इसके बाद अगर कोई स्टॉक बच जाता है तो वो स्टॉक माइनस कर दो, तो हमारी जो भी चीज, यानी कि ये स्टॉक वो माइनस हो गया जो हमारा बिकना नहीं है, तो ये वो वैल्यू निकल के आ गई जो गुड्स सोल्ड करने हैं, और उनकी क्या निकल आई, कॉस्ट वैल्यू निकल के आ गई। तो अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को नेट सेल से माइनस कर देंगे तो अपन लोग क्या फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट फाइंड कर लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। पहले तो आप ये चीज समझिए, समझ रहे हैं मेरी बात ध्यान से। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा कि दो तीन चीजें क्या चीजें हैं कि जैसे एक्सपेंसेस। बेटे एक्सपेंसेस दो तरीके के होंगे आपके पास, या तो आपके पास एक्सपेंसेस क्या होंगे, परचेज के ऊपर, या क्या होंगे, सेल के ऊपर। बेटे ध्यान रखिएगा, अगर परचेज के ऊपर होते हैं तो उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो यहाँ पर यूज होंगे। लेकिन अगर आपने सेल करते वक्त कोई एक्सपेंसेस करा है तो उसको हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस में यूज होते हैं, ना कि ट्रेडिंग अकाउंट में यूज होते हैं। बात समझ रहे हैं? और ये दो बातें आपको पहले से ही पता है कि रिटर्न इनवर्ड को परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड को परचेज रिटर्न, और रिटर्न इनवर्ड को सेल रिटर्न कहते हैं। बच्चे एक चीज और ध्यान रखिएगा, स्टॉक का मतलब इन्वेंट्री होता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है टेक्निकली कि किस तरीके से हमने क्वेश्चंस को करते वक्त इन चीजों को फाइंड आउट करते हैं और कैसे हमने इनकी वैल्यूएशन को समझना है।